नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुलदीप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एक स्टडी लाइन पर। तो कैसे हमारे प्यारे भाई बहनों, तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जो हिंदी में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं गद्य खंड से, उसमें एक क्वेश्चन होता है कि संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए या प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए, जिसमें आपको संदर्भ भी लिखना होगा और प्रसंग भी लिखना होगा, तब आपको कहीं 2 नंबर दिए जाते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको एक सेट दिखाया था हिंदी का 302 DH, ठीक है। तो उसमें आपसे जैसे पूछा था, इसमें देख सकते हैं अभी भी मेरे पास उपलब्ध है कि यहाँ पर पूछा था कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी गद्यांश से दिया जाए, पद्यांश से, संस्कृत खंड से, पद खंड से, कहीं से भी दिया जाए, ये तो पूछेगा ही संदर्भ। अब आपको बता दें कि संदर्भ का अर्थ क्या है। संदर्भ में 2 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला, जो उस पाठ जो आपको गद्य खंड दिया गया है या पद खंड दिया गया है, उसका पाठ का नाम क्या है, ठीक। और दूसरी चीज वह लेखक, उनके लेखक क्या है, उस पाठ के लेखक क्या है जिन्होंने वह पाठ लिखा है। 2 ही चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और लिखने का तरीका सबसे ही अच्छा होना चाहिए, जो कि एग्जामिनर आपको तुरंत ही नंबर दे दे। तो हम आपको आज संदर्भ लिखना सिखाएंगे, बिल्कुल छोटी सी वीडियो में, पर आपके 2 या 3 नंबर कंप्लीट करवा देंगे। तो संदर्भ लिखते हैं, जैसे कि ये आप लोग देख रहे हैं साहित्य कला नृत्य, ये गद्यांश है और इसके जो लेखक हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल है, जो कि आपका पहला ही चैप्टर है जिसका नाम है क्या, वासुदेव शरण अग्रवाल। और इसका नाम है राष्ट्र का स्वरूप, जिस चैप्टर का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, तो राष्ट्र के स्वरूप के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आप संदर्भ कैसे लिखिए। अब यहाँ पर क्या है, ये गद्यांश है, तो आप लिख सकते हैं प्रस्तुत का मतलब होता है जो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है इस पेपर में, क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से लिया गया है, जिस पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, और इस पाठ के जो महान लेखक है उनका नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। इसी प्रकार आपको संदर्भ लिखना है। चलिए लिखकर हम बता दे रहे हैं आपको कि प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से लिया गया है, जो इसका पाठ का नाम है वो लिखना है। गद्य खंड के, यहां लिख सकते हैं आप, फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, यहां सही से लिखिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के, यहीं पर हम चैप्टर का नाम राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, पाठ से लिया गया है, पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, ठीक है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं, दो, एक ये लेखक और दूसरा पाठ का स्वरूप, मतलब जो पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। इसको आप लोग इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दें, जिससे पता चले कि ये
ज्यादा ही मुख्य है। तो क्या लिखा है कि प्रस्तुत गद्यांश, यदि मान लीजिए आपका पद खंड भी है और संस्कृत खंड भी है तो कुछ नहीं करना है। जैसे आपको पद का लिखना है तो प्रस्तुत पद्यांश यहाँ कर दीजिए, प्रस्तुत पद्यांश। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड है, यहाँ जब पद्यांश करा है तो यहाँ पर पद्य खंड, पद्य खंड के जो चैप्टर हो उसका नाम लिया गया है, और जो इसके लेखक या रचयिता, जो पद्य खंड में वो रचयिता होते हैं क्योंकि उसमें लयबद्ध घटनाओं का वर्णन किया जाता है, और जब जो गद्य होगा उसमें कहानी के तौर पर आपको बताया जाएगी कि इस गद्य में क्या पूछा है, इस खंड में क्या बताया गया है। और यदि संस्कृत है तो प्रस्तुत संस्कृत खंड, यहाँ पर लिख सकते हैं प्रस्तुत जो संस्कृत खंड का गद्यांश हो। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा हिंदी में अनुवाद कीजिए तो वो गद्यांश होता है, और यदि आपसे पूछे कि जो श्लोक दिया गया है उसका हिंदी में वर्णन कीजिए तो वह पद्यांश के तौर पर माना जाता है संस्कृत खंड में। तो आप लोग लिख सकते हैं प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश या गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से, यहाँ लिख दीजिए संस्कृत खंड से। जिस जगह से लिया जाए उसी चीज का तो नाम लिखेंगे आप लोग, तो यहाँ लिख दीजिए संस्कृत खंड के इस चैप्टर से लिया गया है, जो चैप्टर हो उसमें, और इसके लेखक नहीं होते हैं, ठीक है, उसमें नहीं बताया लेकिन पाठ का नाम जरूर बताया गया होगा। तो पाठ का नाम ये इस पाठ से लिया गया है, बस इतना ही आपको लिखना होगा। प्रसंग में क्या, प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, प्रसंग में आपको लिखना है जो उस चीज में पूछा गया हो, बताया गया हो, उसको संक्षिप्त में लिखना। प्रसंग का अर्थ होता है संक्षिप्त में लिखना। जैसा कि इसमें राष्ट्र के बारे में बताया गया है तो आप प्रसंग में लिख सकते हैं कि इस गद्यांश में हमें राष्ट्र के स्वरूप के बारे में बताया गया है, जिसमें हमें ये चीजें जैसे साहित्य, कला, नृत्य, गीत आदि प्रमोद होते हैं, और इनसे हमें जुड़कर रहना चाहिए जिससे हमारी संस्कृति प्रतीत होती है। ठीक है, इस प्रकार आपको प्रसंग में लिखना होगा। और संदर्भ मैंने बता दिया है कि जो जिस खंड से लिया गया हो वह लिखना है, और पुस्तक तो हमारी हिंदी ही होगी क्योंकि हिंदी में संस्कृत गद्य खंड, पद्य खंड, व्याकरण आदि लिए जाते हैं, और गद्य खंड के स्वरूप इस प्रकार आपको लिखना है। पाठ का नाम ध्यान रखिए जरूर, और लेखक का नाम, लेखक का नाम आप लोग याद रख सकते हैं इसके तौर पर। जैसे पाठ के आराम से आप लोग चार लगभग, जैसे गद्य में आपके 7 या 8 चैप्टर है तो आप 4 के नाम याद रखिए, 4 में से एक ना एक चैप्टर से जरूर आपसे गद्यांश पूछ लिया जाएगा। तो इतने में तो कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि 4 चैप्टर है। तो इस वीडियो में हमने आपको संदर्भ लिखना सिखाया है और प्रसंग भी लिखना बता दिया है कि जो जैसे आपसे पूछे कि प्रसंग सहित संदर्भ लिखिए, तो आपको पहले संदर्भ लिखना है, किस खंड से लिया गया है, उसके पाठ का नाम क्या है, उसके लेखक का नाम क्या है, और आपसे प्रसंग सहित पूछे तो प्रसंग में मैंने बता दिया है, जो कुछ उसमें आपसे पूछा या बताया गया हो उसी के बारे में संक्षिप्त में लिख दीजिए। यहाँ प्रसंग हेडिंग डालिए, प्रसंग, प्रसंग हेडिंग डालिए यहाँ पर, और लिखना स्टार्ट कीजिए कि इस पद्यांश में हमें इस बारे में बताया गया है और हमें इन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बस थोड़ा ही लिखना होता है, उतने में ही आपको नंबर दे दिए जाएंगे। मान लीजिए आपको ये नहीं है, ये साधारण तरीके से हमने बता दिया है कि किस प्रकार संदर्भ लिखिए। अगर सही से और सही से लिखना है तो आप और भी अच्छे से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो या इस प्रकार लिख सकते हैं, दिया गया गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के महान खंड मतलब गद्य खंड से लिया गया है, जिसका पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, और इस राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ के जो महान लेखक हैं उनका नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। इसमें आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, बट मैंने सही तरीके से सिंपल आपको बता दिया है, तो आप इतना भी लिखकर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपके साथ बिल्कुल नई वीडियो, एकदम अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।